दिशा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होरी की जो इच्छा थी वो गाय लेने की थी। कैसी गाय? पछाई गाय लेने की इच्छा थी। होरी जो है भोला से गाय लेना चाहता था। भोला कौन था? तो एक ग्वाला था भोला, उसके पास गाय थी, तो बहुत सारी गाय थी, तो उसमें से इसको होरी को जो है गाय लेने की इच्छा थी। आगे है, होरी के गांव का नाम क्या था? तो होरी के गांव का नाम था बेलारी। गांव क्या था? पुरवा था। गांव कैसा था? तो एक पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के घर थे, आधे घास फूस के। कोदई गांव का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। गोबर का वास्तविक नाम क्या था? तो गोवर्धन था। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था, लेकिन उनको गोबर नाम से पुकारा जाता था। आगे है, बाहर से तितली और भीतरी से मधुमक्खी। भीतर से मधुमक्खी, यह कथन कौन कहे थे? किसके लिए कहा गया था? तो ये गोदान उपन्यास में मालती जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसके लिए कहा गया है। आगे है, गोदान उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, न कि आदर्शवादी। कुछ लोग इसको आदर्शवादी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि ये उपन्यास जो है आदर्शवादी नहीं है, बल्कि यथार्थवादी है। ये वास्तविकता पर आधारित उपन्यास है। आगे है, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़। यह कथन कौन है? किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये धनिया द्वारा कहा गया ये कथन है। आगे है, उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। ये जो गोदान उपन्यास है, इसमें जो है महाजनी जो सभ्यता है उसका विरोध किया गया है। आगे है, कृषक की आर्थिक समस्या का भी इसमें क्या हुआ है? चित्रण किया गया है कि ये कृषक जो है वो आर्थिक समस्याओं से किस प्रकार से जूझ रहा है या जूझता है, उसका भी चित्रण यहाँ पे किया गया है। यह उपन्यास यह उपन्यास जो है समस्या प्रधान उपन्यास है, क्योंकि ये गोदान उपन्यास यदि आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। तो ये क्या है कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक जो है समस्याओं का ही वर्णन किया गया है। आगे है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। तो इसमें यह है कि जैसे जो गांधी का सिद्धांत है और जो मार्क्स का सिद्धांत है, यहाँ पे प्रेमचंद अपने जो ये उपन्यास गोदान है इसमें लिखते समय दोनों को मिक्स करके लिखे हैं। तो यह कथन किसका है? कौन कहे हैं कि गांधी और मार्क्स के विचारों को यहाँ पे प्रेमचंद द्वारा मिक्स कर दिया गया है? तो ये बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। आगे है, प्रेमचंद का सबसे विख्यात या प्रख्यात और अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये गोदान है, जो कि 1936 में लिखा गया है। आगे है, गोदान की कथा वस्तु कृषक की समस्याओं पर आधारित है। जैसा कि पहले हम अभी चर्चा कर दिए हैं कि ये गोदान की कथा वस्तु जो है ये कृषक समस्याओं पर ही आधारित है। आगे है, होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। तो पूछा जा सकता है कि होरी के पास कितने बीघा जमीन थी? तो यहाँ पे है 5 बीघा जमीन थी। आगे है, गाँव की कथा और शहर की कथा एक साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता का संतुलन पाया जाता है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक साइड में गांव की कथा को बता रहे हैं और दूसरे साइड में शहर का भी जिक्र करना है, शहर की भी जो स्थितियां हैं, शहर का जो सुख सुविधाएं हैं, वहां का भी सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो दोनों जो कथा है दोनों साथ साथ चल रही हैं। इसमें एक अच्छा संबंध माना जा रहा है, मतलब संबद्धता माना जा रहा है कि दोनों को कितने अच्छी तरीके से संतुलित करते हुए इसमें बताया जा रहा है। आगे है, गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। तो गोदान को एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है और है भी। आगे है, उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध बढ़ती हुई नई पीढ़ियों का विद्रोह भी दिखता है। यहाँ पे नई पीढ़ियों का विद्रोह भी दिखता है।
और असंतोष का प्रतीक है। तो इसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि जो इसमें असंतोष और विद्रोह की भावनाएं जो देखी जा रही हैं नई पीढ़ी में, तो उसमें ये कौन सा पात्र है जिसके अंतर्गत देखी गई ये भावनाएं, तो ये है गोबर। इसको गोवर्धन नाम था। मालती व मेहता लखनऊ में रहते थे। राय साहब सेमरी गांव में रहते थे। प्रेमचंद्र ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज कहा है। तो प्रेमचंद्र ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। ये अपने ही लिखित उपन्यास के बारे में बोले हैं कि यह जो है संक्रमण की पीड़ा का जो है दस्तावेज है। आगे है, पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। तो दाता दीन के पुत्र का क्या नाम था? तो दाता दीन के पुत्र का नाम था माता दीन। आगे देख लेते हैं गोदान उपन्यास के जो पात्र हैं। तो इसके पात्र हैं होरी, ये मुख्य नायक है जो कि एक किसान है। धनिया होरी की पत्नी है। होरी की जो संतान है वो 3 संतान है, गोबर, सोना, रूपा। झुनिया जो है गोबर की पत्नी है, जो कि भोला की जो है विधवा बेटी थी, जो शादी गोबर किया था। आगे है, होरी के भाई हीरा और शोभा मालती मेहता थे। साहूकार झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दुलारी सहुआइन, ये सारे क्या हैं? साहूकार थे। जो झिंगुरी सिंह था, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी और दुलारी सहुआइन। तो ये रहे कुछ गोदान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पात्र है, कितने पात्र उसमें हैं, ये कि यथार्थवादी उपन्यास है या फिर आदर्शवादी है, इसके संदर्भ में कौन क्या कहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ बिंदु थे। हमें उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।